हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 1 दिसंबर लिटिल डील कोड चैलेंज की, ठीक है? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पूरे नवंबर में ट्राई किया, उन 30 क्वेश्चंस को उन्होंने अच्छे से ट्राई किया। अगर नहीं कर पाए तो भी उन्होंने उनसे सीखा और आगे बढ़ते रहे, उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। तो अगर आपने वैसा कुछ किया है लास्ट 30 डेज़ में, अगर आपने नवंबर डील कोड चैलेंज को बहुत ही कंसिस्टेंटली, बहुत ही सीरियसली किया है, तो रियली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। रियली बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहली चीज़, आई एग्री कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे फॉर स्पेशली जो कल का क्वेश्चन था नवंबर 30 का, वो थोड़ा ट्रिकी था। विदाउट द ट्रिक यू वोंट बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, बट डोंट वरी, क्योंकि देखो वो एक रेयर केस होते हैं, राइट? आपको उनको छोड़ देना है, आपको सिर्फ मेन केस में फोकस करना है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में भी, रिमेंबर दैट। अपने प्रोग्रामिंग में भी, अपने प्रोजेक्ट्स में भी, ठीक है? जो कल का क्वेश्चन था आई एग्री वो थोड़ा ट्रिकी था, बट इफ सच अ क्वेश्चन कम्स इन द इंटरव्यू, अब अगर वैसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हिंट्स भी दिए जाएँगे, रिमेंबर दैट। अगर आप बहुत एंड तक भी ले जाते हैं क्वेश्चन को, तो भी वो एक सक्सेस ही काउंट होता है, रिमेंबर दैट। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द टेस्ट केसेस, अगर आपने ज़्यादातर टेस्ट केसेस सॉल्व किए वैसे केसेस में, तो भी वो अच्छा ही कंसीडर किया जाता है लाइफ टू लाइफ फेस टू फेस इंटरव्यू में, रिमेंबर दैट। सो कमिंग टू टुडेस क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन होने वाला है डिसेंबर लीड कोड चैलेंज का। अगर आपने लास्ट मंथ कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको एक लास्ट मौका मिलता है 2024 में कुछ ऐसा करने का जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ले जाएगा। ये लास्ट 31 डेज़ होने वाले हैं हमारे पास। अगर आपको कुछ भी सीखना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट मेंटेन हो, रिमेंबर कोडिंग विदाउट कंसिस्टेंसी आप नहीं कर सकते हो। आपने चाहे कितना भी सीख लिया, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो डेली-डेली, तो क्योंकि देखो नए-नए क्वेश्चन आते चले जाएँगे, राइट? आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने सीखा एग्ज़ैक्ट सेम नहीं आने वाला, आपको नए-नए क्वेश्चन आते चले आएँगे। अगर आपने फिर से रिवाइज़ नहीं की चीज़ों को, अगर आपने छोड़ दिया टोटली, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको चीज़ें आ रही होंगी बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे और आप कोडिंग इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। रिमेंबर दैट, ये होगा, ये ज़रूर होगा, ये बात आप लिख के ले जाओ, ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है पहले भी। सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अगर आपको चीज़ें आती हैं, तो डेली कोड चैनल में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करते जाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, राइट? तो ये पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी भी नहीं किया, बिकॉज़ ये रीज़न है कि आप एक मतलब स्टार्ट कर सकते हो आज से, आपको एक बैच भी मिलेगा अगर आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन की, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ, आप कंसिस्टेंट हो इन चीज़ों में। तो एनीवे, अगर आज का चैलेंज शुरू करते हैं, ये होने वाला है 1346 चेक इफ एन एंड इट्स डबल एक्सिस्ट, ओके? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? जल्द से आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो, आपको एक सिंपल एरे मिलने वाला है। इस एरे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स होने वाले हैं। बट हाँ, रिमेंबर होल नंबर्स होंगे, ठीक है? वो कोई डेसिमल टाइप के नहीं होंगे, सिर्फ इंटीजर्स होंगे, या वन थिंग। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि देखो, इसमें हमें क्या करना है कि हमें ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक? खाली 2 नंबर्स, यानी कि जैसे कि मेरे पास 5 है, तो मुझे चेक करना है क्या 5 का डबल भी मेरे पास इस एरे में है? फॉर एग्जांपल 10 इस केस में है, तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है? ये चीज़ आपको खाली फॉलो करनी है, ठीक है? यानी कि आपको कोई भी एक एलिमेंट लेना है, ठीक है? उसका डबल अगर प्रेज़ेंट हो, उसका डबल अगर प्रेज़ेंट हो, तो वो एलिमेंट और उसका डबल प्रेज़ेंट हो, तो हमको आंसर ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, अगर मैंने 5 लिया, तो मैं कह सकता हूँ 5 का डबल प्रेज़ेंट है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैंने 10 लिया, तो मैं कह सकता हूँ 10 का हाफ प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये दोनों ही चीज़ सेम तरीके हैं, बट हाँ, मतलब चीज़ सेम है, पर हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखा है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? एआरआर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू एआरआर ऑफ जे, ठीक है? वो भी हो रहा है। तो रिमेंबर दोनों तरीके हैं, आपको दोनों तरीके से चेक करना है। रिमेंबर अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपको दूसरा लूप भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल लूप में पूरे को करना चाहते हैं, तो आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। क्या-क्या? अगर सबसे पहली चीज़, कोई भी मेरे पास एलिमेंट आ रहा है, मैं चेक करूँगा उसका डबल मैंने पहले से देखा हुआ है कि नहीं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इन दिस केस, ठीक है? सेम चीज़ अगर मेरे पास एक इवन नंबर आ रहा है, तो मैं ये भी चेक करूँगा कि उसका हाफ मैंने अभी तक देखा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो मैं 5 भी चेक करूँगा और अगर वो ऑड नंबर है, तो मैं उसका डबल तो चेक करूँगा ही, पर हाँ, इवन नंबर में उसका हाफ भी चेक करूँगा, ठीक है? दोनों चीज़ आपको करनी है और अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है? जैसे एक्चुअल वर्ड्स में देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है। तो देखो, ये जो कंडीशन उन्होंने डिस्क्राइब की, मस्ट जस्ट आपको मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए किया है, ठीक है? इनका कोई यूज़ नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा, तो फिर ये कंडीशन वैसे भी ट्रू नहीं होने वाली, राइट? तो क्योंकि सेम एलिमेंट में कोई अपना डबल तो नहीं होगा, राइट? तो ये कंडीशन जस्ट आपको मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखी गई हैं। तो डोंट पे अटेंशन टू देम, आपको खाली इस चीज़ पे अटेंशन पे करना है, ठीक है? क्या चीज़ है? गिवन एन array RR of integers, check if there exist 2 indexes I and j such that you have to follow this condition, ठीक है? फाइन। एग्ज़ाम्पल 1 हमने देख लिया, एग्ज़ाम्पल 2 में आ जाते हैं। मैं इसको आपको ट्रेसिंग भी करके दिखाऊँगा, पर अभी के लिए आपको खाली इतना समझना है कि एलिमेंट उसका डबल प्रेज़ेंट होना चाहिए या फिर उसका हाफ प्रेज़ेंट होना चाहिए, फाइन। अगर आप कंस्ट्रेंट्स में देख लोगे, बहुत ही छोटा कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं, इसीलिए मे बी इसको ईज़ी क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग राउंड में आते हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप सबसे जल्दी इसको सॉल्व कर सको, क्योंकि रिमेंबर सॉल्व इसको अल्टीमेटली हर कोई कर ही लेगा, पर ये मैटर करता है आपने कितना टाइम में किया, ठीक है? इन क्वेश्चन्स में टाइम भी देखा जाता है। तो जल्द से आ जाते हैं पाइथन सॉल्यूशन में, मैं आपको जावा का भी इसके बाद दिखाऊँगा। तो देखो, इसमें जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, होता है सेट, ठीक है? मैं इसको एक हैश
ये कॉन्सेप्ट है, मैं उसको वो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? ये चीज़ बहुत ही पॉपुलर है, आपने पहले भी यूज़ की होगी, पर रिमेंबर इस क्वेश्चन में लीड कोड ये चाहता है कि आप इसकी थ्योरी को भी समझो, ठीक है? इसलिए मैं भी आपको थ्योरी जैसे बताता हूँ इसका क्या है। ये आपको बेसिकली एक हैश कोड जनरेट करता है, मतलब कि हर नंबर को ये एक तरीके से सेव करता है अपने अंदर उस हैश कोड में, ठीक है? तो अगर मान के चलो जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ की गई है, वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मल्टीपल नंबर्स का सेम हैश निकल के आ रहा है। तो उसमें क्या होगी ना, वो एक लिंक लिस्ट बना के उनको सेव करता जाएगा। तो इन द वर्स्ट केस देखो, इन द बेस्ट केस क्या होता है, अगर आपको कोई भी नंबर एक सेट में ऐड करना है या फिर सेट से रिमूव करना है या फिर फाइंड करना है कि सेट में है कि नहीं, जस्ट यू ऑफ 1 लगता है, रिमेंबर दैट। लेकिन इन द वर्स्ट केस अगर आपने हैशिंग एल्गोरिथम अच्छा वाला यूज़ नहीं किया है, ठीक है? तो क्या होगा, तो मतलब उसका हैशेस जो निकल के आएँगे वो मल्टीपल नंबर्स के लिए सेम निकल के आएँगे, तो ये हो जाएगा कि उसमें लिंक लिस्ट बना के वो नंबर सेव किए जा रहे हैं, ठीक है? इंटरनली। तो इसलिए आपका O ऑफ n हो जाएगा algorithm, मतलब space complexity, time complexity, to search an even number, to search a number in this and to add a number in this, remember that। तो वो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप ये हैश सेट को यूज़ करते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ईज़ी होगा, रिमेंबर दैट, आपको ये चीज़ें भी पूछी जाएँगी इंटरव्यू में। आपको 2 या 3 अप्रोच तो दिखाने ही है, अगर ईज़ी क्वेश्चन आता है तो। एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ें भी पूछी जाएँगी, क्योंकि रिमेंबर दैट इसके बिना यूज़ के आप 2-3 अप्रोच नहीं दिखा पाओगे। अगर आप इसे यूज़ करो तो आपको इसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, फाइन? अब जल्द से आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया जो कि एम्प्टी है। मैं हर एलिमेंट में अपने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं 2 चीज़ें करने वाला हूँ। देखो, पहली जो चीज़ है वो सिर्फ़ इवन नंबर्स के लिए होगी। क्यों? देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक नंबर का डबल प्रेज़ेंट होना चाहिए, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, मैंने जो आपको पहले भी बोला था, मैं एक नंबर लूँगा, उसका डबल भी चेक करूँगा, उसका हाफ़ भी चेक करूँगा। लेकिन हाफ़ कब चेक करना है? हाफ़ मुझे तभी चेक करना है जब वो नंबर ही इवन हो, ठीक है? अगर नंबर इवन नहीं है तो उसका हाफ़ कैसे फिर एक होल नंबर आएगा, राइट? वो एक इंटीजर नहीं आएगा। मैं 5 का हाफ़ लूँगा और 2.5 आएगा, रिमेंबर 2.5 इसमें प्रेज़ेंट वैसे भी नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि सिर्फ़ इंटीजर एरे है, तो वो सेंस नहीं बनाता, राइट? तो सिर्फ़ मैं इवन नंबर्स का ही हाफ़ चेक करूँगा, ठीक है? ये पहला कंडीशन उसका होने वाला है। क्या है ये? मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि वो नंबर इवन है कि नहीं, अगर वो नंबर इवन है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो उसका हाफ़ मेरे सेट में पहले से प्रेज़ेंट है कि नहीं, यानी कि जो एलिमेंट्स मैंने अभी तक विज़िट किए उसमें से उसका हाफ़ था कि नहीं। अगर था, मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अब आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको और इसको आप एक साथ लेके एक सिंगल इफ कंडीशन में लेके आ जाओ। पर अगेन मैंने आपको जस्ट क्लियरली दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर इमेज मिले, मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अलग से दोनों इफ कंडीशन लिखे हैं। पर हाँ, आप इसको सेम में भी लेके आ सकते हो, फाइन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये कंडीशन सिर्फ इवन नंबर्स के लिए होगा, रिमेंबर दैट। अगर बात आ जाती है नेक्स्ट, वो होगा ये वाला कंडीशन जो कि इवन और ऑड दोनों नंबर्स के लिए होने वाला है। क्या? हम उसका डबल निकालने वाले हैं। जैसे कि 5 था, तो हम 5 इंटू 2 करके 10 सर्च करेंगे अपने सेट में है कि नहीं। यानी कि हमने अभी तक जितना एलिमेंट देखे हैं उसमें से उसका डबल एलिमेंट था कि नहीं। अगर वो भी था तो हमें ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पे, ठीक है? रिमेंबर, ये जो रिटर्न हो रहा है, ये मतलब पूरे फंक्शन से रिटर्न हो रहा है। दैट मीन्स मैं प्रोग्राम को वहीं पे एंड करके रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिमेंबर दैट। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते तो मुझे नेक्स्ट इटरेशन में चले आना है, ठीक है? उससे पहले मैं करंट नंबर को अपने नम सेट में ऐड कर दूँगा, राइट? फिर मैं नेक्स्ट इटरेशन में चला जाऊँगा। ये पूरा लूप अगर खत्म हो जाता है फिर भी हमने रिटर्न कुछ नहीं किया है, तो अल्टीमेटली हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? ये कैसे काम करता है हम जल्दी से देख लेते हैं एक बार। अब जैसे कि मैंने इसको सेट को अपने बना लिया, ठीक है? जब से सबसे पहला एलिमेंट आता है 10, ठीक है? 10 क्या है? एक इवन नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सर्च करूँगा 10 का हाफ़ क्या है? 5। क्या 5 अभी तक हमने देखा है? क्योंकि पहला नंबर है तो ऑब्वियसली हमने इसका हाफ़ भी नहीं देखा होगा अभी तक। तो 5 प्रेज़ेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या जाता है? इसका डबल यानी कि 20। क्या हमने अभी तक 20 देखा है? क्योंकि अगेन ये सेम पहला नंबर है तो हमने इस 20 भी नहीं देखा है। तो इन दोनों को छोड़ के अब मैं क्या 10 को ऐड कर दे रहा हूँ, एज़ इट इज़, ओके? तो इन सबको हटा देंगे, फाइन। नेक्स्ट क्या आ जाता है? 2। तो 2 भी इवन नंबर है, तो हमें क्या सबसे पहले चेक करना है, 2 का हाफ चेक करना है। क्या 1 हमने अभी तक देखा है? नहीं, हम 1 अभी तक हमारे में नहीं आया है अरे में, ठीक है? 1 का डबल, सॉरी, 2 का डबल क्या 4, क्या 4 अभी तक आया है? अगेन 4 भी हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इस केस में भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमको 2 को भी ऐड कर देना है, राइट? इन सबको अभी हटा देते हैं, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है 5। 5 का केस में देखो क्या होता है, 5 एक ऑड नंबर है, तो इसमें हम ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो हम सिर्फ ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हम सिर्फ उसका डबल चेक करेंगे, ठीक है? 5 का डबल क्या हो जाता है? 10। हम चेक करेंगे क्या 10 हमारे सेट में है कि नहीं? हाँ, 10 हमारे सेट में है, यानी कि हमने जो एलिमेंट्स अभी तक देखे उनमें से 10 भी एक है, यानी कि डबल ऑफ 5 भी एक एलिमेंट है जो हमने अभी तक देखे हैं। इसलिए हम ये वाला आंसर ट्रू रिटर्न करने वाले हैं यहाँ से। तो इसका आंसर ट्रू हो जाता है उसमें, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल 2 में आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 एक वर्स्ट केस होने वाला है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, तो आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद हम जावा वाले कोड में जाएँगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैंने सेट बना लिया अपना, ठीक है? सबसे पहले आता है 3। 3 जो है एक ऑड नंबर है, राइट? तो ऑड नंबर का हम सिर्फ डबल चेक करेंगे, यानी कि 3 का डबल यानी कि 6 प्रेज़ेंट है कि नहीं? 6 प्रेज़ेंट नहीं है, तो हम 3 को लिख देंगे, नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएँगे, ठीक है? अब आती है 1। देखो 1 का अगेन सेम केस होता है, ये ऑड नंबर है, तो हम इसका हाफ तो चेक नहीं करेंगे, हम इसका खाली डबल चेक करेंगे। 1 का डबल क्या हो जाता है? 2। तो 2 भी प्रेज़ेंट नहीं है, तो हम सीधा 1 को लिख देंगे, हम नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट इटरेशन में आ जाता है 7। 7 अगेन एक ऑड नंबर है, तो हम इसका भी हाफ चेक नहीं कर सकते, यानी देखो अभी तक ये कंडीशन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है एग्ज़ाम्पल 2 में, ठीक है? तो 7 भी ऑड नंबर है, तो हम इसका अगेन डबल ही चेक करेंगे। 7 का डबल क्या हो जाता है? 14। अब क्या अभी तक 14 हमने देखा है? 14 भी अभी तक हमने नहीं देखा है, राइट? तो हम 7 को सिंपली ऐड कर देंगे और नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएँगे। लास्ट आ जाता है 11। 11 का डबल क्या हो जाता है? 22। अगेन 22 भी हमने अभी तक नहीं देखा है, तो हम 11 को भी ऐड कर देंगे और
यहीं पे हमारा लूप खत्म हो जाता है, ठीक है? ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। एट लास्ट हमें लाइक फॉल्स रिटर्न करना है एग्ज़ाम्पल 2 में, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये था एग्ज़ाम्पल 2 और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल का भी ट्रेसिंग दिखा दिया। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं ना वर्स्ट केस क्या हो रहा है कि हमारा जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स अपने सेट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए इस एल्गोरिथम का जो हमने अभी किया है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस O ऑफ n होने वाला है क्योंकि अगर कोई भी जैसे कि इस केस में था ना, कोई इवन नंबर है ही नहीं। रिमेंबर इसमें से जो ARR ऑफ I आ रहा है ना, वो आपको इवन होना चाहिए क्योंकि आप इसे 2 इंटू समथिंग कर रहे हो, राइट? तो ये आपका इवन होना चाहिए। अभी जो एग्ज़ाम्पल 2 था उसमें कोई भी इवन नंबर है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ये हमें मतलब ट्रू रिटर्न कर सकते हैं इस केस में, राइट? इसमें कोई चांस ही नहीं है इसका। तो उस वजह से वर्स्ट केस में हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है? इस वाला में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली O ऑफ n इन द वर्स्ट केस। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हो, हम खाली एक ही लूप यूज़ कर रहे हैं, राइट? हमने हर नंबर को इससे खाली एक ही बार गए हैं, तो इसलिए ये भी O ऑफ n होने वाली। तो स्पेस और टाइम दोनों ही O ऑफ n होने वाली है, राइट? अब आ जाते हैं जावा के कोड में, ठीक है? जावा कोड भी एक्ज़ैक्टली सेम चीज़ कर रहा है बट ओनली थिंग इज़ हमने देखो ये लिखने का तरीका अलग है बट इंटरनली सब सेम हो रहा है, राइट? ये भी आप कह सकते हो कि मतलब इस क्वेश्चन में आप खाली इतना रिसर्च कर सकते हो कि पाइथन और जावा में जब हम करते हैं, तो ये कौन से हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? मे बी दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन रिसर्च ऑन। आप उसमें एक बार रिसर्च करके देख सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो बट अगेन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पर हाँ, जैसे कि आपने याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आप खुद से एक हैशिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि आपका हर बार ही O ऑफ 1 नहीं होगा। मतलब जब भी ऐड करते हो, राइट? जब भी कुछ नंबर को ऐड करते हो, कुछ नंबर को सर्च करते हो, रिमेंबर ये अभी O ऑफ 1 हो रहा है क्योंकि जावा और पाइथन दोनों ने बहुत अच्छा एल्गोरिथम यूज़ किया है। अगर आपने खुद से इंटरनली कोई एल्गोरिथम यूज़ किया है सेट में, तो ये हो सकता है कि मतलब जो हैश आपका जनरेट हो रहे हैं, उसमें कोलिजन्स हो रहे हैं। मतलब कि पान बहुत सारे नंबर्स का सेम हैश जनरेट हो रहा है, यानी कि कोलिजन्स हो रहा है। उस वजह से उनको एक लिंक लिस्ट बना के सेव करना पड़ रहा है। तो उनको रिट्राइवल में, उनको सर्च में, उनको एडिशन में क्या होगा ना उनको एक मतलब लिंक लिस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? उसके पास करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। उस वजह से इसकी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ओपन हो जाएगी उस केस में, ठीक है? खाली उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फाइन। इसमें भी सेम चीज़ कर हमारे एलिमेंट में जा रहे हैं। अगर एलिमेंट इवन है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं उसका हाफ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसका हाफ प्रेजेंट है हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला कंडीशन हर नंबर के लिए होगा यानी इवन हो ऑड हो हर नंबर के लिए होगा। क्या है ये? हम चेक करें क्या उसका डबल प्रेजेंट है कि नहीं दैट इज़ इंटू 2 प्रेजेंट है कि नहीं, यानी आई इंटू 2। अगर वो प्रेजेंट है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। फाइन। अगर ये दोनों ट्रू नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना है कि नंबर को खाली ऐड कर दो और नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड हो जाओ, ठीक है? अगर ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, अभी तक हमने कोई भी ऐसा पेयर नहीं देखा जो कि इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा हो, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या-क्या देखा, हमने सबसे पहली चीज़ देखो, अगर एक ऐसा ईज़ी क्वेश्चन आता है, आपको इसको 2 या 3 अप्रोचेज़ में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? उसके बाद आपको इन थ्योरीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है? ये मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया। अब आप मुझसे पूछोगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने का? देखो, ये था ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो क्या होगा? देखो, आप क्या कर सकते हो, आप एक नम फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लूप यूज़ करो, ठीक है? पहले लूप में आप एक हर नंबर को चूज़ करो, सेकंड लूप में आप रिमेनिंग नंबर्स को चूज़ करो, ठीक है? यानी कि फर्स्ट लूप में आपने इस नंबर को चूज़ किया, सेकंड वाले लूप में आपने इस नंबर्स को चूज़ किया, जो भी रिमेनिंग नंबर है। उसमें आपको क्या करना है, आपको सेकंड लूप में चेक करना है कि आपका जो पहले लूप में जो नंबर सेलेक्टेड है, उसका डबल नेक्स्ट वाले में है कि नहीं? दैट इज़ आपको 2 बार जाना है हर एलिमेंट्स में यूजिंग 2 लूप्स एंड देन यू हैव टू सर्च वेदर जो आपको पहले लूप में नंबर सेलेक्टेड है उसका हाफ या डबल प्रेजेंट है कि नहीं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में, ठीक है? वो ऑफ आंसर हो जाएगा पर स्पेस कम्प्लीटली उसकी वो 1 होगी। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अप्रोच है इसका, राइट? एंड उसके बाद अगेन आप फ्रीक्वेंसी मतलब कि हमने इसमें सेट यूज़ किया है। आप अगेन एक मैप भी यूज़ कर सकते हो। मैप किस लिए? मैप यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए। आप वो भी कर सकते हो। उसमें भी सेम चीज़ होगी बट अगेन दैट शुड बी अ कॉस्टली वन बिकॉज़ इसमें खाली एक नंबर ही ऐड किया जा रहा है। उसमें नंबर के साथ उसकी एक वैल्यू भी ऐड की जा रही है। सो आइडिया सेम है पर हाँ, वो अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। पर अगेन डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है पर आई विल से दैट दिस इज़ मोर ऑप्टिमल कंपेयर्ड टू दैट। इस केस में ये ज़्यादा ऑप्टिमल है। तो आप वो भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको 3 तरीकों के हिंट्स दे दिए। ठीक है? सबसे पहले जो तरीका मैंने आपको ये दिखाया। सेकंड तरीका होने वाला है 2 फॉर लूप्स यूज़ करके उसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर आपको 2 फॉर लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे, रिमेंबर दैट। आप हर एलिमेंट में जा रहे हो, आप चेक करो उसका हाफ या डबल प्रेजेंट है कि नहीं रिमेनिंग अरे में। वो होने का सेकंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच हो गया अगर आप एक मैप यूज़ करते हो, ठीक है? मैप अगर आप इसकी जगह यूज़ करते हो, मैप क्या होता है बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर होता है, ठीक है? होगा उसको वैल्यू को एज़ अ फ्रीक्वेंसी आपको स्टोर करना है, यानी कि हर एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसमें भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी, ये जो कंटेंट्स ये सब कर रहे हो आप वो भी उसमें भी कर सकते हो, ठीक है? एट द सेम टाइम आपको उसकी वैल्यू भी एक एडिशनली स्टोर करनी पड़ेगी, तो उस वजह से उसका एक डिसएडवांटेज है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको वैल्यूज़ नहीं चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमको खाली इतना देखना है कि वो प्रेज़ेंट है कि नहीं, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी एक अप्रोच दिखाने के लिए हो सकता है, पर अगेन दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल, ठीक है? अगर आपको दिखाने को बोला जाए तो आप दिखा सकते हो अभी कि हाँ, ये भी काम करेगा। तो आपने ये 3 अप्रोचेस थे जो मैंने आपको दिखाए, पर ऑप्टिमल वाला यही होने वाला है। इसमें ऑफ, ऑन, स्पेस और टाइम दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है।
दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा सीखने को मिलता हो या फिर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पूरे डिसेंबर डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। मैंने हर वीडियो डाला था नवंबर डेली कोड चैलेंज का, अच्छे से डाला, बहुत सारे अप्रोचेस आपको दिखाएँ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, आपको पास टाइम है तो आप वो प्रीवियस वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, ठीक है? रिमेंबर नवंबर डेली कोड चैनल चला गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने नहीं सीखा हो, तो आपके लिए वो चला गया। आप वापस जाओ, देखो, करो फिर से, राइट? दैट इज़ व्हाट यू शुड डू। So, I find that was all for today. Please subscribe to the channel. See you tomorrow.